बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ग्लैडिएटर। ये कहानी ग्लैडिएटर के फर्स्ट पार्ट के आगे की कहानी है। अगर आपने उसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रोमन एम्परर मार्कस की मृत्यु को पूरे 16 साल बीत चुके हैं। 16 सालों के बाद हमें उसकी बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसिला है। लूसिला की शादी जनरल अकैसियस से हुई होती है जो कि रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी सेना का एक जनरल है। इस वक्त रोम पर 2 जुड़वा भाई राज करते हैं। उनके अत्याचारों से प्रजा बहुत परेशान है और अब रोम की ये पूरी सेना अफ्रीका के नोमेडिया शहर पर आक्रमण कर देते हैं। नोमेडिया की सेना इनका सामना करती है। कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहता है। नोमेडिया की सेना से एक रोमन भी लड़ रहा होता है। दरअसल वो एक शरणार्थी है। वो अपनी पत्नी के साथ नोमेडिया की तरफ से लड़ता है जिसका नाम लूसियस है। लूसियस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और अब रोमन साम्राज्य की सेना इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण करती है। हजारों तीर इनकी तरफ आते हैं जिसमें से एक तीर लूसियस की पत्नी को लग जाता है जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लूसियस अपनी पत्नी की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो लड़ना बंद कर देता है। नोमेडिया के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। वो इस युद्ध को हार जाते हैं। यहाँ पर कई लोग मारे गए हैं और जितने लोग बचे होते हैं उन्हें रोम की सेना बंदी बनाकर अपने साथ रोम ले आती है जिसमें लूसियस भी होता है। रोम आने के बाद लूसियस को अपने बचपन की एक याद आती है जब उसे बहुत सारे सैनिक लेने के लिए आए थे और उसकी मॉम ने उसे अलविदा कहा था। रोम आने के बाद यहाँ पर बड़ा जश्न का ऐलान किया जाता है क्योंकि जनरल अकैसियस की वजह से रोम की सेना इस युद्ध को जीत गई। इसीलिए रोम के सम्राट जो कि 2 जुड़वा भाई हैं वो एक खेल का आयोजन करते हैं जिसमें सभी कैदियों को अरीना में लाया जाता है। उनके सामने खूंखार जानवर हैं और अब इन्हें उनका सामना करना होगा। वो बहुत सारे गुलामों को मार देते हैं लेकिन लूसियस अपने साथियों के साथ मिलकर उनका सामना करता है और एक एक करके सबको मार देता है। यहीं पर मैक्रिनस नाम का एक आदमी है जो स्लेव्स को कंट्रोल करता है। पहले वो भी स्लेव था और जब वो लूसियस को लड़ते हुए देखता है तो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है। लड़ाई के बाद वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खेलो, मेरे ग्लैडिएटर बनो। इसके बदले तुम्हें यहाँ रोम में एक अच्छी जिंदगी मिलेगी वरना तुम्हें गुलामों की जिंदगी जीनी होगी। दरअसल लूसियस का यहाँ पर आने का एक ही मकसद है। वो जनरल अकैसियस को मारना चाहता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी। मैक्रिनस कहता है कि तुम मेरे लिए खेलो, मेरे खास आदमी बनकर रहो, इसके बदले मैं तुम्हें जनरल का सर ला कर दूंगा। वहीं जनरल को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के साथ है। उसे बताता है कि मैं यहाँ का सम्राट बनना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ के जो 2 एम्परर है जो कि जुड़वा भाई है वो उनके साथ जल्दी बगावत करने वाला है ताकि पूरा साम्राज्य उसका हो जाए। वहीं अब लूसियस की फाइट एक बहुत बड़े योद्धा से करवाई जाती है। हालांकि शुरू में वो लूसियस के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है लेकिन लूसियस उसे मारकर इस खेल को जीत जाता है। एम्परर भी इस खेल को देख रहे होते हैं। वो लूसियस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। लूसियस इसके जवाब में उन्हें कविता सुनाता है जो बचपन में उसकी मॉम ने उसे सुनाई थी। तभी वहां पर मैक्रिनस आकर उसे अपने साथ ले जाता है। मैक्रिनस को उस पर शक हो चुका है। वो पूछता है क्या तुम्हारा जन्म रोम में हुआ था? लूसियस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वहीं हमें जनरल को दिखाया जाता है जो अपने खास लोगों के साथ बगावत का प्लान बना रहा होता है। उसके पास 5000 सिपाहियों की सेना है और इनका प्लान होता है कि जब ग्लैडिएटर का गेम शुरू होगा तो गेम के बाद ये हमला करके पूरे रोम पर अपना कब्जा कर लेंगे। दरअसल जो यहाँ के सम्राट हैं उनके अत्याचारों से सब के सब परेशान हैं और अब ग्लैडिएटर गेम का आगाज होता है। लेकिन इस बार इनका मुकाबला बहुत ही खतरनाक योद्धाओं से है। एक योद्धा राइनोसॉर के ऊपर आता है। इन्हें उसका मुकाबला करना होगा। वो योद्धा राइनोसॉर के ऊपर बैठकर कई सारे योद्धाओं को मार देता है और अब लूसियस की बारी आती है। वो लूसियस के ऊपर अपने राइनोसॉर से हमला करता है। लूसियस बच जाता है और जब वो दोबारा अपने राइनोसॉर के साथ उसकी तरफ आता है तो लूसियस उसकी तरफ मिट्टी उड़ाता है जिस वजह से राइनोसॉर को और उसके योद्धा को सामने कुछ नहीं दिखता। राइनोसॉर सामने की
की दीवार से टकरा जाता है, जिसके बाद योद्धा को उससे नीचे उतरना पड़ता है। वो लूसियस का मुकाबला करता है। ये योद्धा बहुत ही खतरनाक होता है। वो लूसियस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। ऊपर जो एम्परर जुड़वा भाई है, उनमें से एक भाई जिसे लूसियस ने अपनी मॉम की कविता सुनाई थी, उसी कविता को बोलता है, जो वहीं पर बैठी लूसीला सुन लेती है, जो कि जनरल की पत्नी है। वो इस कविता को सुनकर हैरान होती है और अपनी अतीत की यादों में खो जाती है। वही हमें लूसियस को दिखाया जाता है, जिसे उस योद्धा ने जमीन पर गिरा दिया है। वो उसे मारने वाला होता है कि एम्परर इस युद्ध को रोक देता है, क्योंकि वो चाहता है कि लूसियस को मर्सी दी जाए ताकि उसे एक और मौका मिले। लेकिन लूसियस इसके लिए मना कर देता है। वो उस योद्धा का सामना करता है और एक ही झटके में उसे मार देता है, जिसके बाद चारों तरफ लूसियस का नाम गूंजने लगता है। सब उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और अब लूसियस के पास एक आदमी आता है जिसका नाम रवि है। दरअसल ये एक इंडियन है जिसे वाराणसी से यहाँ पर लाया गया था। ये भी पहले ग्लैडिएटर था। इसने बहुत सारी गेम्स को जीता। इसे आज़ादी मिल गई, जिसके बाद इसने यहाँ पर डॉक्टर की तरह सर्व करना शुरू कर दिया। वहीं हमें लूसीला को दिखाया जाता है, जो उस कविता को याद करने की कोशिश करती है जो कि एम्परर ने बोली थी, और उसे याद आता है कि आज से कई साल पहले जब उसका बेटा छोटा था तो उसने अपने बेटे को ये कविता सुनाई थी और उसे यहाँ से दूर भेज दिया था, क्योंकि वो मैक्सिमस का बेटा था, जिसे हमने पिछली कहानी में देखा था, जो कि रोम का जनरल था। और रोम के जो सम्राट थे उसे अपने बाद सम्राट बनाना चाहते थे, लेकिन रोम के सम्राट के बेटे ने ऐसा नहीं होने दिया। रोम के सम्राट की बेटी लूसीला है। लूसीला और मैक्सिमस से एक बेटा हुआ, जो और कोई नहीं बल्कि लूसियस है। उसने बचपन में लूसियस को अपने आप से दूर इसलिए कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि रोम का अगला सम्राट उसे होना चाहिए, लेकिन वो जानती थी कि उसके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे, वो उसे मार देंगे। इसीलिए बचपन में ही उसने उसे अपने आप से दूर भेज दिया। यानी कि लूसियस की मॉम और कोई नहीं बल्कि लूसीला है, और वही रोम की गद्दी का हकदार है, यानी कि उसे सम्राट होना चाहिए। उसे समझ में आ जाता है कि लूसियस उसका बेटा है, इसीलिए रात के अंधेरे में वो लूसियस से मिलने जाती है और उसे बता देती है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे पिता का नाम मैक्सिमस था और तुम्हें रोम का सम्राट होना चाहिए। लेकिन लूसियस उससे अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि वो उससे नाराज होता है, इसीलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन एक बार फिर से दिखाया जाता है, जहां पर आज लूसियस और उसकी टीम को नाव में बैठकर दूसरे योद्धाओं का सामना करना होगा। पानी में बड़ी बड़ी शार्क भी होती हैं, ये एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं, और तभी लूसियस को मौका मिल जाता है। वो एक तीर जनरल की तरफ मारता है ताकि उसे मार सके, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है। यहाँ पर इतने सारे योद्धा होते हैं कि किसी को पता नहीं चलता कि तीर किसने चलाया। वही रात को लूसियस की मॉम लूसीला अपने हस्बैंड को यानी कि जनरल को बता देती है कि लूसियस मेरा बेटा है और वही रोम की गद्दी का हकदार है। और जब ये बात वो जनरल को बता रही होती है तो यहाँ पर काम करने वाली एक लेडी उसकी बातों को सुन लेती है। वो मैक्रिनस के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि लूसीला का बेटा और कोई नहीं बल्कि लूसियस है। और अब एक्रिलस, जिसके लिए लूसियस लड़ता है, वो तय करता है कि वो जनरल को धोखा देगा। दरअसल पहले वो भी जनरल के साथ था, पर अब वो तय कर चुके हैं कि वो जनरल को धोखा देंगे। वो एम्परर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जनरल जल्दी धोखा देने वाला है। लूसीला का बेटा वापस आ चुका है, जो कि लूसियस है, जिसका इस गद्दी पर सबसे ज्यादा हक है। और जब एम्परर्स को ये बात पता चलती है तो लूसीला को और जनरल को पकड़कर कैद कर देते हैं। वहीं लूसियस को दिखाया जाता है जिसके साथ रवि है। वो देखता है कि दीवार पर बहुत सारे ग्लैडिएटर्स के नाम लिखे हुए हैं, और अब रवि उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है जहां पर अब तक के इतिहास के सबसे बड़े ग्लैडिएटर की तलवार और उसके आर्मर्स होते हैं, जिसका नाम मैक्सिमस है, जो कि लूसियस के पिता हैं। लूसियस जब उनकी तलवार और उनके आर्मर्स को देखता है तो उसे अपने बचपन की कुछ यादें आती है, जहां पर उसने मैक्सिमस को देखा था। और अब हमें अरीना में दिखाया जाता है जहां पर जनरल को आज सजा के तौर पर दूसरे योद्धाओं से लड़ना होगा। जनरल एक एक करके सभी को बड़ी आसानी से हरा देते हैं क्योंकि वो खुद भी एक बहुत अच्छे योद्धा हैं। और अब उनके सामने लूसियस आता है। लूसियस और उनके बीच में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ते लड़ते वो अपनी तलवार नीचे रख देते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, तुम मेरा सर काट सकते हो। लेकिन लूसियस ऐसा नहीं करता क्योंकि वो निहत्थे होते हैं।
हालांकि लूसियस का यही मकसद होता है कि वो जनरल को मारना चाहता है, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया है क्योंकि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है। हालांकि एम्परर उसे आदेश देते हैं कि तुम्हें जनरल को मारना होगा, लेकिन लूसियस ऐसा नहीं करता। इसके बाद एम्परर्स की सेना उनके ऊपर तीर चलाकर उन्हें मार देती है और अब लूसियस वहां पर बैठे सभी लोगों को चीख चीख कर कहता है कि जनरल ने इतने साल इन एम्परर्स के लिए युद्ध किया, कई युद्धों को जीता और आज उसके बदले इन एम्परर्स ने उनकी बात सुने बिना ही उनको मरवा दिया। अगर ये अपने इतने खास लोगों की परवाह नहीं करते तो तुम्हारी परवाह क्या करेंगे। लूसियस की बात सुनकर सब के सब गुस्से में आ जाते हैं और एम्परर्स के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर देते हैं। साथ ही पूरे रोम में अब सिविल वॉर शुरू हो चुका है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। दरअसल वो सरकार को गिराना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें कोई नया एम्परर मिले। वहीं मैक्रिनस को दिखाया जाता है जो एम्परर के पास जाता है और उसे झूठ कहता है कि तुम्हारा भाई जो कि दूसरा एम्परर है वो तुमसे झूठ कहता है, वो तुम्हें धोखा देना चाहता है ताकि वो खुद अकेला इस पूरे साम्राज्य का एम्परर बने। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने जुड़वा भाई को मार देता है। वहीं हमें लूसिला को दिखाया जाता है जो चुपके से अपने बेटे लूसियस से मिलने के लिए जाती है और उसे एक अंगूठी देती है। वो कहती है कि मेरे पिता जो यहाँ के पहले सम्राट थे उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी थी और अब इसके हकदार तुम हो। लूसियस कहता है कि मुझे माफ करना, मैं जनरल को बचा नहीं पाया, जिसके बाद वो अपनी मॉम लूसिला को गले से लगा लेता है। दरअसल अब वो अपनी मॉम लूसिला को माफ कर चुका है। वहीं सेनेट में हमें दिखाया जाता है जहां पर एम्परर अपने भाई की मौत के बाद कहता है कि मैं अब यहाँ का इकलौता एम्परर हूँ, लेकिन मैक्रिनस सेनेट के सभी सदस्यों को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर मुझे यहाँ का सम्राट बना दे क्योंकि मैं इस राज्य को चला सकता हूँ। वहीं लूसियस के पास रवि आता है। लूसियस उसे अपनी मॉम की अंगूठी देता है और कहता है कि तुम ऑस्ट्रिया जाओ, जहां पर तुम्हें एक जनरल मिलेंगे, उन्हें ये अंगूठी देना और कहना तुम्हें प्रिंस ऑफ रोम ने बुलाया है। रवि ये सुनकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे पहले नहीं पता था कि वो लूसिला का बेटा है और रोम का प्रिंस है और अब उसके कहने पर रवि ऐसा ही करता है। वो उस जनरल के पास जाकर उसे अंगूठी देता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी सेना लेकर रोम आ जाता है। वहीं अब लूसियस के पास एक सैनिक आता और बताता है कि आज तुम्हारी आखिरी फाइट है, लेकिन लूसियस ने पहले दरवाजे को खोल दिया था। वो उसके ऊपर हमला करता है और उस जगह जाता है जहां पर उसके पिता मैक्सिमस की तलवार और उसके आर्मर्स होते हैं। वो अपने पिता मैक्सिमस के आर्मर्स और तलवार लेकर दूसरे ग्लैडिएटर्स के साथ बाहर आता है, जहां पर वो रोम की सेना के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि आज वो दिन है जब उसकी मॉम को मैक्रिनस मारने वाला है। वहीं मैक्रिनस को पता चल जाता है कि एक जनरल मैक्सिमस की मदद करने के लिए अपनी सेना लेकर रोम के अंदर आ चुका है, इसीलिए वो उनका सामना करने के लिए, उन्हें हराने के लिए अपनी फौज को भेजता है। दरअसल उसका प्लान होता है कि वह एम्परर को मारकर खुद यहाँ का एम्परर बन जाए और ये सही मौका होता है, इसीलिए वो एम्परर को मार देता है, साथ ही मैक्सिमस की मॉम लूसिला को भी। पर अब उसे पता चल चुका है कि ग्लैडिएटर्स ने बगावत कर दी है, वो आजाद हो चुके हैं। वो भागकर उस जगह चला जाता है जहां पर लूसियस की मदद करने के लिए जनरल अपनी पूरी सेना लेकर आ चुका है। लूसियस भी उस जगह पहुंच जाता है जहां पर वो मैक्रिनस से कहता है कि मैं रोम को तुम जैसे लोगों से आजाद करना चाहता हूं। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में मैक्रिनस पूरी तरह से लूसियस के ऊपर हावी हो जाता है और एक पल ऐसा आता है जब वो लूसियस को मारने वाला था, तभी लूसियस को अपनी मॉम की आवाज आती है, जिससे वो एक बार फिर से उठ जाता है और अब वो मैक्रिनस का खात्मा कर देता है। उसके सामने दो सेनाएं हैं। वो दोनों सेनाओं को कहता है कि मेरे पिता मैक्सिमस का सपना था कि रोम एक ऐसा देश बने जहां पर खुशहाली हो, जहां पर किसी तरह का अत्याचार ना हो, लेकिन वो सपना कहीं खो गया था। लेकिन अब मैं उस सपने को पूरा करूंगा। दरअसल सबको पता चल चुका है कि लूसियस लूसिला और मैक्सिमस का बेटा है, यानी कि वही उनका सम्राट है। सब उसकी जय जयकार करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।